जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। मोक्षदाहिनी वाणी उनकी, ज्ञान की अविरल धारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। दिव्य दिगंबर रूप गुरु का लगता बड़ा ही प्यारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। जिन वाणी चैनल करे भाव से, नित गुणगान तुम्हारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। दीक्षा कल्याणक संपन्न हुआ था और 24 घंटे के अंदर ही उन्हें केवल ज्ञान का लाभ हुआ है। किंतु केवल ज्ञान की प्राप्ति जो होती है
वह मोहिनी कर्म के क्षय के साथ ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म के एक साथ क्षय के साथ ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ये आगम में उल्लेखित है। बहुत दिन का विकल्प था अपने अंदर और उसका समाधान भी गुरुदेव ने दिया था। वह प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ कि ये स्वाभाविक है विकल्प होने के लिए कि तीर्थंकर दीक्षित होते हैं, किंतु दीक्षा लेने के लिए वन की ओर क्यों विहार किया है, वन को क्यों चुना है, ये बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण बिंदु है। क्यों चुना है इसका समाधान भी आपको मिलेगा। क्योंकि प्रत्येक जो कर्म होते हैं वे अपने अपने निमित्तों के माध्यम से ही उनका फल मिलता है। कर्म का फल डायरेक्ट मिलते हुए भी बिना किसी निमित्त के उनका फल मिलता नहीं है। इसलिए प्राथमिक अवस्था में उन निमित्तों से बचने की भी बड़ी आवश्यकता है। 83 लाख पूर्व तक वो हवेली में रहे, वैभव के बीच में रहे और दीर्घकालीन जो संस्कार हैं उनको समाप्त करने के लिए उपयुक्त स्थान की भी बड़ी आवश्यकता होती है। समझने के लिए आप प्रभु की पूजा करने के लिए बैठे हैं, उस स्थान पर आपके परिणाम कैसे उत्पन्न होते हैं और उस परिसर से बाहर जाने के उपरांत आपके मन में किस प्रकार के विचार आते हैं, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर देखने को इसलिए मिलता है प्रभु के चरणों में पंचेंद्र के विषय दिखाई नहीं देते। वीतराग मुद्रा का दर्शन करते समय विषय याद नहीं आता है। इसलिए प्रभु ने भी सोचा इतने दीर्घ काल तक इस हवेली में रहे हैं और वैभव का उपभोग किया है, इसलिए उस क्षेत्र का परित्याग करना अनिवार्य है, ऐसा मान करके वन की ओर वो विहार कर गए। इसको बोलते हैं नो कर्म। नो कर्म का अर्थ और कुछ नहीं, जो पंचेंद्र के विषय हैं जिनके निमित्त को लेकर के ही मोहिनी कर्म अपना फल दिया करता है और मोहिनी कर्म का क्षय करने के लिए एकांत स्थान को उन्होंने चुना है। क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में अनायास ही मन केंद्रित हो जाता है, संयत हो जाता है। जहाँ कहीं भी बैठ करके आप साधना करना चाहो वो संभव नहीं है। ये बहुत अच्छा उन्होंने भी उदाहरण दिया था कि नो कर्म का प्रभाव कर्म के उदय के साथ होता है। अधोगति में जहाँ नारकी रहते हैं उनको भिड़ाने के लिए असुर कुमार जाते हैं, किंतु उस क्षेत्र का प्रभाव जो अधोगति में जो वातावरण है उसका प्रभाव असुर कुमार के ऊपर नहीं पड़ता। क्यों? नरकायु का उदय भी तो चाहिए, नरक गति का उदय चाहिए, तब कहीं जाकर के वहां पर जो परिसर है, वातावरण है, उसका प्रभाव पड़ता। नारकियों के लिए तो प्रभाव पड़ रहा है क्षेत्रीय वातावरण का, किंतु देवों के लिए इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि कर्म का उदय अपेक्षित है।
तो कर्म के उदय में नो कर्म का प्रभाव पड़ता है। इसलिए मोहिनी कर्म का जबरदस्त उदय था प्रभु के लिए। हालांकि वो क्षायक सम्यक दृष्टि थे, ये अलग विषय है, किंतु असंयम का जो भाव आता है उसके लिए वातावरण भी बड़ी प्रभावकारी सिद्ध होता है। इसलिए उन्होंने सोचा यहाँ से जल्दी निकलना उपयुक्त है, नहीं तो जो वैराग जो हो रहा है ताज़ा ताज़ा वो कहीं भंग न हो जाए, समाप्त न हो जाए। इसलिए जल्दी से वन की ओर विहार कर गए और वहाँ पर स्वयं ही अपने ही हाथों से पंचमुष्टि केश लोचन करके बाहरी परिग्रहों का विमोचन किया। अब यह तो हुआ शरीराश्रित मोक्ष मार्ग, इसके आधार से जो भीतर की परिणति बनती है, गुणस्थान की परिणति, वह अपने आप ही गुणस्थान परिवर्तित हो जाता है। परिग्रह के विमोचन के बिना चतुर्थ गुणस्थान से लेकर के आगे के गुणस्थानों में जो विकास है वह विकास नहीं हो सकता है। ये निश्चित है कि कोई भी कार्य संपादित करना है तो उस कार्य की उत्पत्ति के लिए बाधक कारण का अभाव करना अनिवार्य सिद्ध होता है और साधक कारण की उपस्थिति की भी अनिवार्यता सिद्ध होती है। तब कहीं जा कर के कार्य की निष्पत्ति होती है। इस कारण कार्य की व्यवस्था को वो भली भांति जानते थे, क्योंकि सम्यक ज्ञानी थे, अवधि ज्ञानी भी थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने सोचा अब यहाँ पर रुकना ठीक नहीं। एक और नीलांजना नृत्य वो देख रहे थे और बड़े आनंद के साथ उस दृश्य को देखा। क्यों? ये मोहिनी कर्म का कार्य है। मोहिनी कर्म फल देता है, ठीक उसके योग्य जो नो कर्म है, निमित्त है, पंचेंद्रिय की सामग्री है, उसके माध्यम से ही वो मोहिनी कर्म फल दिया करता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कर्म बंध से यदि बचना चाहो तो आपको नो कर्म से प्राथमिक अवस्था में ऊपर उठना पड़ेगा, उससे दूर रहना पड़ेगा। उसके बिना साधना की भूमिका बन ही नहीं सकती। अंतरंग साधना करने के लिए जो परिसर है वह बिल्कुल राग से मुक्त होना चाहिए और प्राकृतिक वातावरण में जा करके अनायास ही उनका मन लग जाता है। जब सामान्य मुनि महाराज भी जाते हैं जंगल, उस समय अपने आप में बहुत हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि तनाव के लिए जितने भी साधन हैं या वस्तु हैं उनसे वो दूर होते चले जाएंगे तो अपने आप किसी का भी प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता। ये प्राथमिक अवस्था में आवश्यक है। जब साधना में प्रौढ़ता आती है तो आचार्य कहते हैं किसी भी वस्तु को ध्यान का विषय बनाया जा सकता, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार से बाधा नहीं आती है। किंतु प्रारंभिक अवस्था में पंच परमिष्टि का आलम्बन लेकर के साधना करने के लिए आज्ञा है, आगम की और गुरुओं की भी। इसलिए हमें चाहिए अंतरंग साधना यदि हम करना चाहते हैं तो जितने भी अंतरंग साधना में बाधक तत्व है उनको छोड़ने की बड़ी आवश्यकता है। और उन्होंने छोड़ दिया उस हवेली को और दूर चले गए। और जाते समय भगवान की माता पिता को देखो कैसा हो रहा था, हैं? मत जाओ मत जाओ, इस प्रकार वो बार बार विह्वल हो रहे थे, शोक मग्न हो रहे थे, जैसे बिल्कुल ही अवसान हो गया हो। नहीं, अवसान नहीं होते हुए भी वो जा रहे हैं, अब आएंगे नहीं। अब ये ध्यान रखो, आप यहाँ पर बैठे हैं, मान लो सपोज की बात कर रहा हूँ, आपका बालक है वो आउट ऑफ कंट्री में है, मान लो, आपको कोई गम है क्या?
हजारों किलोमीटर दूर है, इसके उपरांत भी आपको कोई शोक का अनुभव नहीं होता। और मान लो सडनली यदि उसका अवसान हो जाए तो यहाँ पर शोक मग्न हो जाएंगे। तो अवसान सही नहीं होता है और प्रभु जा रहे हैं, अब लौट के आएंगे नहीं। अब उनका संबंध जो था अब टूट गया, अब हमारा क्या होगा। संसारी प्राणी हमेशा दूसरे के आश्रित जीवन जीता है, इसलिए उसको कभी भी अतीन्द्रिय सुख का लाभ नहीं हो सकता। इसलिए मोहनी कर्म का अभाव अथवा क्षय करने के लिए वो निकल पड़े हैं। और मोहनी कर्म का क्षय करने के लिए उन्हें कितना समय लगा ख्याल है आपको? 1000 साल लग गए, ये ध्यान रखो। वह हिलता नहीं, मोहनी कर्म बहुत जबरदस्त बैठा हुआ है। और दिगंबर अवस्था को प्राप्त करने के बावजूद 10 प्रकार के जो बहिरम परिग्रह उनका विमोचन करने के बावजूद भी 1000 साल लग गए उनको साधना करते करते करते। हालांकि केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए अंतर्मूर्त ही अपेक्षित है, इसके उपरांत भी उसकी जो पूर्व भूमिका के लिए 1000 वर्ष हो गए, तब जा करके उनको शुक्ल ध्यान हो जाता है। शुक्ल लेशा को प्राप्त करने के लिए भी पसीना आ रहा है अपन लोगों को। और शुक्ल ध्यान कैसा होगा? काष्ठवत त्यक्त देहा ऐसा कहा है। योगी लोग जो साधना करते हैं, जो दीर्घ सनन के धारी होते हैं, वो बिल्कुल निरीह और निर्भीकता के साथ एकाकी होकर के साधना करते हैं, उनको भय नहीं सताता। महाराज हमें डर लगता है। अच्छा, आप क्या लगता है? आपको डर लगता है? कोई पकड़ रहा है क्या? डर लग, तुम डरो या डरे रहो। हाँ, इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। आपको डर लग रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूं, सडनली किसी निमित्त से मान लो मरण हो जाता है, रात के 12 बजे वो अकेला ही जा रहा है, उसको डर लगना चाहिए? वो अकेला जा रहा है, 7 समंदर पार करके गया, वो 2-3 समय के अंदर वो पहुंच जाता है जहां पर जन्म लेना है। सोचो, विचार करो, जब तक शरीर है तब तक वह भयभीत होता है। आपको व्याघ्र, सिंह इत्यादि के प्रति उसको देखते ही आपको भय उत्पन्न होता है। व्याघ्र से भय नहीं आपको, आपको अजगर से भय नहीं, मृत्यु से भय है, इसलिए उससे डरते हैं आप। हाँ, आपको अजगर से बिल्कुल भय नहीं, किंतु वो निकल लेगा तो मेरा क्या होगा, मरण हो जाए तो मरण की भीति बहुत भयानक होती है। और वो निकल गए वन्य पशुओं के बीच में, वो साधना कर रहे हैं। उस प्रकार की साधना को स्मरण करके भी हम पुण्य का संचय कर सकते हैं। ग्रीष्म काल में आग बरसती गिर शिखरों पर रहते हैं। ये सारे परीक्षा उपसर्ग को सहन करने की क्षमता रखने वाले वे दीर्घ सनन के धारी, वो अकेले निकल जाते हैं, कोई मेरा साथी संगाती नहीं है। ये पर वस्तु के प्रति जो ममत्व भाव है, उसको समाप्त करना हंसी खेल नहीं है। वो प्रवचन सुनना तो सबको हाँ आनंद आता है, सुनाने में भी आनंद आ सकता है, सुनने भी आनंद आ सकता है, किंतु प्रयोग के जब क्षण आते हैं तो वह संसारी प्राणी कदम को पीछे ले लेता है, किंतु वह पीछे मुड़ करके नहीं देखते। एक बार 12 भावना का चिंतन करते ही लोकांतिक उतर करके कल आ गए थे, आपने देखा, निकल गए वो। अब कब केवल ज्ञान प्राप्त होगा, क्या होगा, इसका उन्हें कोई फिक्र नहीं। केवल कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तप, कर्म के क्षय करने के उद्देश्य को लेकर के निकल गए वो। इसी को बोलते हैं सिंह वृत्ति। सिंह वृत्ति का अर्थ दहाड़ने का नाम सिंह वृत्ति नहीं, किंतु सिंह वृत्ति का अर्थ निर्भीक होकर के निरीहता के साथ
बिना किसी याचना के, बिना किसी अपेक्षा के वो निकल जाते हैं, तब कहीं जा कर के वह मोहनी कर्म हिलने लग जाता है। और मोहनी कर्म का जब तक उदय रहता है तब तक वो नचाता रहता है। और तीर्थंकर को भी दीक्षित होने के पहले 83 लाख पूर्व तक नचाया है उस मोह ने, लेकिन अब नचा नहीं पाएंगा। लेकिन इसके उपरांत भी 1000 साल लग गए। बहिरंग साधना के साथ साथ अंतरंग साधना में वो लीन होते चले जा रहे हैं। और सुबह आपके सामने वह विषय रखा गया था, 6 महीने तक संकल्प लेकर के उन्होंने अनशन तप किया। उसके उपरांत आहार के लिए निकले, किंतु लगभग 6 महीने तक, और है ना, हाँ 7 महीने तक सुन रहे हैं, 6 महीने तक संकल्प पूर्वक अनशन तप किया और आहार के लिए निकले, और 7 महीने तक उनको लाभ नहीं हुआ। लाभांतराय कर्म का तीव्र उदय रहा। इसके उपरांत भी मौन तोड़ करके वह किसी को संकेत नहीं दे रहे, जबकि दीक्षित होने के उपरांत केवल ज्ञान को छोड़ करके लगभग सारी रिद्धियों से संपन्न होते हैं। इसके उपरांत भी मौन खोल करके वो कभी भी आहार की चर्या के विषय में उपदेश नहीं दिया। इसको बोलते हैं याचना का अभाव। याचक वृत्ति नहीं, याचना परिचय विजय जो करता है वही सिंह वृत्ति है। इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। हमें दूसरे के ऊपर क्रूरता के साथ दहाड़ना नहीं, किंतु जो मोह दहाड़ रहा है उसको शांत बिठाना है। इसको बोलते हैं इसको निरीहता बोलते हैं। और इस प्रकार वो साधना करते रहें। और बाद में क्या होता है, सुबह तो महाराज जी ने सुनाया था, विनीत सागर जी ने, श्रेयांश राजा को स्वप्न आया और आहार निरंतराय उनके माध्यम से हो गया। और इसके उपरांत भी उनकी प्रशंसा कर रहे हो, ऐसा नहीं है। हाँ, वो अच्छे दाता निकले। अभी तक जो है 6-7 महीने तक लाभ नहीं हो पाया। अन्य दाताओं को कोई बुद्धि नहीं रही, इनके पास बुद्धि अच्छी है, इस प्रकार उनकी प्रशंसा की हो नहीं। कर्म का उदय है, ये संयोजना जो होती है, तीव्र पाप कर्म का उदय होता है तो विपरीत ही संयोजना होती चली जाती है। वहां पर उस समय किसी को स्वप्न नहीं आएगा। 7 महीने बाद स्वप्न आया, जबकि पंच कल्याणक में उपस्थित होते हैं सौधर्मेंद्र, अवधि ज्ञान के माध्यम से वो जान सकते हैं। अवधि ज्ञान भी काम नहीं करता जब तीव्र कर्म का उदय आता है। और वह तीव्र कर्म का उदय जब समाप्त होने को होता है, फिर अब ऑटोमेटिक ही जो है ना सब संयोजनाएं अनुकूल होती चली जाती और आहार संपन्न हो जाता है। सोचो विचार करो, दीक्षित होने के उपरांत जब तक केवल ज्ञान उन्हें नहीं हुआ तब तक अखंड मौन साधना के साथ वो चल रहे हैं। किसी के साथ बोल नहीं रहे हैं वो, क्या बोलना। अनंत काल से बोलते आए हैं, अनंत काल से व्यक्ता के अलावा और कुछ किया ही नहीं, और हमें व्यक्ता करनी नहीं है। उनको कोई भी एक क्षण के लिए भी उनको कोई आकुलता नहीं रही कि केवल ज्ञान कब होगा। हमने अखंड मौन ले लिया, अब पता नहीं कब होगा। वो प्रतीक्षा करते रहे, नहीं, जब होगा तब होगा, तभी बोलूंगा। बल्कि केवल ज्ञान होने के उपरांत बोलने की आवश्यकता नहीं, अपने आप दिव्य ध्वनि खिरती है, खिराई नहीं जाती। सोचो विचार करो, इस प्रकार साधना होती है और वह ध्यान करते हैं, शुक्ल ध्यान। सोचो विचार करो, शुक्ल ध्यान के स्वामी कौन होते हैं, ध्यान का पात्र कौन होता है, इसके बारे में भी आप लोगों को अध्ययन करने की आवश्यकता है।
स्वर्णाचल इवा कंपा ज्योतिपत इवा मला, समीर इव निसंगा निर्ममत्वम समाश्रिता। इस प्रकार एक श्लोक दिया है शुभचंद्र आचार्य ने। ध्यान का पात्र कौन होता है? सुमेरु पर्वत के समान जो अकंप निश्चल रहते हैं। ज्योतिपत इवामला, ज्योतिपत बोलते हैं आकाश, आकाश के समान जो निर्मल जन का उपयोग रहता है। समीर इव निसंगा, समीर अर्थात क्या? हवा। निसंग रहते, उसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं, सदा गति उसको एक संज्ञा और मिलती है। और निर्ममत्वम समाश्रिता, किसी भी पर वस्तु के प्रति ममत्व भाव नहीं। जो निर्ममत्व भाव का आश्रय जिन्होंने लिया है वे ही ध्यान के पात्र होते हैं, और कोई भी ध्यान का पात्र नहीं होता है। परिग्रह का विमोचन किए बिना जो ध्यान करने का उद्यम करता है उसका उद्यम फेल हो जाएगा और सफल नहीं हो पाएगा। और आज वर्तमान में ध्यान केंद्र खुल रहे हैं, उपयोग को केंद्र करो। ध्यान केंद्र खोलने की क्या आवश्यकता है? ध्यान केंद्र खोलो और वहां पर जाने के उपरांत भी यदि मान लो उपयोग केंद्रित नहीं है, उसी भवन में ही केंद्रित है, तो ध्यान उसको कहाँ से आ पाएगा, कहाँ प्राप्त हो पाएगा? संभव नहीं है। आपका समय हो रहा है, मैं बिल्कुल समाप्त कर रहा हूँ। समय निकलता जा रहा है, रुकेगा नहीं हो। और कल अंतिम केवल ज्ञान के उपरांत अब ज़्यादा दिन तक आपके बीच में प्रभु रहेंगे नहीं, उनको मुक्ति हो जाएगी कल प्रातः वेला में। उस दृश्य को भी देखना है। और मध्याह्न में फेरी होगी, उस फेरी के बाद फिर फ्री हो जाएंगे आप, है कि नहीं? यही होता है। इसी को बोलते हैं एक प्रतीक के रूप में यह पंच कल्याणक महोत्सव आप लोगों ने मनाया है, और हमें भी उसका लाभ मिला है। हमें देख करके आनंद आ रहा है। साक्षात जब समोसरण में गणधर परमेष्ठी विराजते हैं और 12 सभा में सारे लोग रहते हैं, दिव्य ध्वनि का श्रवण करते हैं, उस समय का वातावरण कैसा होता होगा ये वहाँ पर जाने के बाद ही वह हमें अनुभव में आएगा। वह दृश्य देखने को मिल रहा है तो ये प्रतीक के रूप में मिल रहा है। इसके माध्यम से भी ये संस्कार अपने आत्मा में निरंतर वह संस्कार, धार्मिक संस्कार बढ़ते चले जाएं। इस पवित्र भावना के साथ ही हमें अपने उद्देश्य को नहीं भूलते हुए अंतरंग साधना के साथ यथायोग यदि बहिरंग साधना करते हुए जीवन व्यतीत करेंगे, निश्चित रूप से वह मोह गल सकता है। गले इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंदमानस्य ममास्तु दे। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भारतीय श्रमण संस्कृति के एक ऐसे महान साधक थे जिनके ज्ञान, ध्यान और तप की चर्चा युगों युगों तक सारे विश्व में होती रहेगी। किसी ने उन्हें चलता फिरता तीर्थ कहा तो किसी ने तीर्थंकर, पर सच में तो वे चारित्र, ज्ञान, तप और वात्सल्यता में ऐसे श्रेष्ठ संत थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ सदैव सामाजिक समरसता का पक्ष लिया और अपने प्रभाव और प्रताप से जैन ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया। किंतु आज जब आचार्य भगवान देह रूप में हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके जैसी ही कठोर तपश्चर्या एवं प्रबल अनुशासन से पल्लवित संस्कारों की झलक देखने को मिलती है, उनके प्रथम आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज में, जो उनके बताए मार्ग पर चलते हुए आज विश्व में धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं।
आइए देखते हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के जन्म के 12 वर्ष बाद उन्हीं पुण्यवान माता के गर्भ से शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर जन्मे परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की संयम पूर्ण जीवन यात्रा। आचार विचार हो या व्यवहार, तपश्चरण हो या संस्कार या फिर हो व्यक्तित्व की बात, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज प्रत्येक दृष्टि से साक्षात आचार्य भगवान की प्रतिलिपि कहे जा सकते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर जन्म देने वाले माता पिता तो एक ही हैं। और फिर इसे एक विचित्र संयोग कहें या फिर मलप्पा जी और श्रीमंती जी के पूर्व भवों का पुण्योदय, जो उन्हें 27 अक्टूबर सन 1958 को शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर पुनः एक बालक के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे किंतु शांत प्रवृत्ति के इस बालक का नाम शांतिनाथ रखा गया। शांतिनाथ जैन बाल्यावस्था से ही पढ़ने लिखने में तो कुशाग्र थे ही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनकी रुचि धर्म और आध्यात्म में बढ़ने लगी। और इसी अभिरुचि के कारण ही मात्र 17 साल की उम्र में ही शांतिनाथ जा पहुँचे राजस्थान स्थित श्री महावीर जी में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी की शरण में, जहां 2 मई 1975 को आचार्य श्री ने शांतिनाथ जी की प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते ही ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी दिन रात गुरु सेवा और धर्म ध्यान में तल्लीन हो गए। संयम व्रत को धारण कर तप और साधना के निर्मल पथ पर चल रहे ब्रह्मचारी शांतिनाथ ने केवल 5 वर्ष की अल्प अवधि में ही वैराग्य पद के विभिन्न सोपानों को पार कर अपनी योग्यता से आचार्य भगवान को प्रभावित कर लिया, जिसका पारितोषिक मिला उन्हें मुनि दीक्षा के रूप में। 8 मार्च 1980 को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान कर दिगंबर मुद्रा का पूर्ण साधक घोषित कर दिया और नाम दिया मुनि श्री समय सागर जी महाराज। मुनि दीक्षा के उपरांत मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने कुछ वर्षों तक आचार्य श्री के संग में रहकर अध्ययन और अध्यापन किया। तत्पश्चात गुरु आज्ञा से पृथक संघ के नायक बनकर देश भर में विहार करते हुए धर्म प्रभावना करने लगे। अपने सानिध्य में कई पंच कल्याणक एवं विधान आदि धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के साथ ही उन्होंने अपनी लेखनी से कन्नड़, हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाओं में कई शास्त्रों की रचनाएं भी की। सन 2018 में ललितपुर में हुए पंच कल्याणक के दौरान आचार्य कुंद के नियमसार में वर्णित निर्यापक श्रवण की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मुनि श्री समय सागर जी महाराज को निर्यापक पद की उपाधि प्रदान कर संघ में नव दीक्षित मुनिराजों के निर्वाह का उत्तरदायित्व सौंप दिया। आचार्य कुंद देव ने यह बात बहुत स्पष्ट लिखी है, वह बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जो दीक्षित करते हैं वे आचार्य कहलाते हैं, और इसके उपरांत जो नव में नए दीक्षित होते हैं उनके निर्वाह करने के लिए निर्यापक, हाँ आचार्य तो नहीं लिखा लेकिन निर्यापक श्रमण का वह रूप दिया है उन्होंने। ये निर्यापक का अर्थ यह है जैसे आचार्य महाराज कहते हैं उसके अनुसार जिनको ये दिया जाता है। ये लोग बहुत विलम्ब कर रहे थे, तो हमें भी ज़्यादा आग्रह करना अच्छा नहीं समझ में आया कि समय पर सब हो जाएगा। वह ललितपुर में योग था और आज आप लोगों के सामने हुआ है कि ये जितने भी नए श्रमण बने हैं ये इनके लिए प्रशिक्षण देने का श्रेय जाता है समय सागर निर्यापक को। कौन चाहता है जिम्मेदारी लेना, लेकिन वे लेना तो पड़ेगा। तो समय सागर जी को बहुत आग्रह करना पड़ा। 40 साल होने के उपरांत हाउ कहा है। समय अपनी गति से चलता रहा।
छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 6 फरवरी के ही दिन आचार्य पद के लिए निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को चुन लिया एवं अपनी समाधि से 3 दिन पूर्व 15 फरवरी 2024 को आचार्य पद का त्याग कर पूर्ण संलेखना की ओर अग्रसर हो गए। आचार्य भगवान की आज्ञा अनुसार निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने 16 अप्रैल 2024 को दमोह के कुंडलपुर में समस्त आचार्य संघ एवं देश भर के जैन समाज की उपस्थिति में पूज्य गुरुदेव के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आचार्य पद स्वीकार कर लिया। पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की। अंततः ये कहा जा सकता है कि आज का दिन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि स्वर्णिम अक्षरों से लिखित एक ऐसा अध्याय है जो विश्व के धार्मिक इतिहास में सदा ही अमर रहेगा। ये मात्र एक संयोग नहीं बल्कि पूरे समाज का पुण्य है जब एक ही दिन जन्मे गृहस्थ जीवन के 2 भाइयों ने गुरु शिष्य के रूप में परिवर्तित होकर धर्म उत्थान को अपना कर्तव्य माना और इसे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी की कठोर तपश्चर्या एवं संस्कारों का ही परिणाम कहेंगे जो आज नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी उनकी अक्षुण्ण परंपरा का निर्वहन करते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आज पूरे विश्व का जैन समाज ये आशा कर रहा है कि परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बताए मार्ग पर चलकर उन्हीं की भांति धर्म उत्थान का कार्य करते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। एक बार पुनः धर्म के महान उन्नायक परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में हमारा त्रैबार नमोस्तु, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन।